हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार आ चुके हैं और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसी के अंदर हम लोगों ने जो जीरो से हीरो वाली जो सीरीज़ शुरू की थी उसके अंदर हमने देखा था कि कहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं जो कि बहुत इजी लेवल पे होते हैं, एंट्री लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और उसके साथ में ही हम लोग देखते जा रहे हैं कि कितने टफ से टफ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बनते हैं और उनको किस तरीके से या किस अप्रोच से इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ में शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वह है एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये है। एक आदमी उस घड़ी को दो क्रमागत बट्टे प्राप्त करने के पश्चात 550.80 रुपये में खरीदता है। यदि पहला बट्टा 10% और दूसरे बट्टे की दर क्या है वो निकालनी है। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहले क्या काम करना है, पहले देखना है कि अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य है 720 रुपये। तो 720 रुपये पर वो बट्टे दे रहा है दो क्रमागत बट्टे, जिनमें से पहला जो बट्टा है वह है 10%, यानी कि छूट जो है वो कितनी दे रखी है 10%। यानी अगर छूट 10% दे रखी है तो उसकी राशि कितनी बचेगी 90%। कितने पर बचेगी 720 पर, तो 90% बटे 100 मल्टीप्लाई दूसरा बट्टा यानी दूसरी छूट दी हुई नहीं है वो अपने को कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं वो x है तो 100 माइनस एक्स बटे 100 ये उसकी वैल्यू बचेगी। तो वैल्यू जो बचेगी लास्ट वैल्यू वो कितनी दे रखी है यहाँ पर 550.80। 550.80। देखो इस पॉइंट को अगर हटाना है तो नीचे की साइड जीरो लगा देंगे। जो चीज़ें कट रही है उसको आसानी से धीरे धीरे काट लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो को काट देते हैं, इस जीरो को इस जीरो से काट देते हैं, यहाँ की एक जीरो को यहाँ से काट देते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं कौन सी संख्या किससे कट रही है। देखो इस वाली संख्या को काटते हैं 9 से। पहले तो इस वाली संख्या को 9 से काटते हैं। 9 छकी 54, यहाँ पे कितना बच गया 10। तो यहाँ पे 9 एकम 9, फिर एक बच जाएगा 9 दूनी 18, ये कितना आ गया 612। उसके बाद में अब हम लोग इसको काटते हैं, वैल्यूज को किससे काटते हैं, ये कट जाएगा 6 3 9, 9 से कट जाएगा तो 9 8 72, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 छकी 54, और उसके बाद में कितना बच जाएगा 7 8 9 72। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ से काट देते हैं, 4 से ये कट जाएगा 2 बार, और ये कितना बच जाएगा 4 एकम 4 और 4 7 28। अब देखो यहाँ से जो 10 है उसको काट देते हैं 2 से, कितने बार कट जाएगा 5 बार। 5 इधर की साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 5 85। तो यानी कि 100 माइनस एक्स बराबर में कितना दे रखा है 85। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85, इधर की साइड चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 85 कितना हो गया 15। तो ये जो वैल्यू है यानी कि जो दूसरा जो डिस्काउंट है बट्टा है वो कितना है 15%। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 10% की छूट देने के बाद में 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार 360 रुपये लागत वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि उसे प्राप्त करनी है 10% की तो छूट, 25% का लाभ प्राप्त करना है। तो 360 रुपये की जो लागत वाली वैल्यू है उसके ऊपर अंकित मूल्य कितना करना है। सपोज करते हैं कि 100% की कोई वैल्यू थी जिसका क्रय मूल्य 100% था और उसे लाभ प्राप्त करना था 25%, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 125%। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि 10% छूट देने के बाद में सपोज करते हैं कि जो अंकित मूल्य वह है x के ऊपर 10% की छूट दे रहा है, यानी कि वैल्यू कितनी होगी 90%। वो होनी चाहिए किसके 125% के बराबर। कौन से 125%, यानी जो क्रय मूल्य है उसका 125% के बराबर। अब देखो क्रय मूल्य यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी लागत की वैल्यू कितनी दे रखी है 360 रुपये। तो 360 रुपये 100% की वैल्यू दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 बटा 100। तो 125% की वैल्यू कितनी हो जाएगी
360/100 इंटू 125, ये बराबर में होनी चाहिए इसके। अब देखो जो चीज़ें कट रही है उसे काट देता है, इससे तो ये कट गया, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो को काट देता है, 36 को इस 9 से काट देता है, कितनी बार कट जाएगा, 9 चौक 36। तो x बराबर 125 को 4 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा अपना 500। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 500 रुपये। 500 रुपये क्या आ जाएगा इसका अंकित मूल्य। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक ही कीमत पर दो मोबाइल फ़ोन खरीदे गए हैं, यानी इनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। एक को 30% लाभ पर बेचा गया और दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 रुपये कम पर बेचा गया। यानी कि मान लेते हैं कि पहला जो मोबाइल है उसकी जो प्राइस थी वो 100% थी और 30% लाभ पर उसे बेचा गया है, यानी कि 130% पर उसे बेचा गया है। दूसरा जो मोबाइल है उसकी प्राइस भी सेम थी और वो कितनी थी, 100% थी, और उसे कितना बेचा गया, 130% में से 2500 रुपये माइनस कर देंगे तो उसके बराबर बेचा गया। अभी क्या बोल रहा है कि दोनों के ऊपर, दोनों मोबाइल फ़ोन पर अर्जित कुल लाभ कितना है, 5% है। तो एक मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य क्या था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक फ़ोन का लागत मूल्य क्या था। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं इस तरीके से सॉल्व। देखो दोनों का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया अपना 200%, और यहाँ पर क्या है, ये कितना हो गया, दोनों का जो विक्रय मूल्य वो कितना हो गया 260% माइनस में 2500। अभी क्या बोला कि ये जो ओवरऑल जो क्रय मूल्य है इसके ऊपर 5% का इसने क्या अर्जित किया है, प्रॉफिट अर्जित किया है। तो इसका 5% इसमें ऐड करेंगे तो 5% कितना हो गया 10, तो 10 इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया इसका 210%। लेकिन विक्रय मूल्य यहाँ पर ये दे रखा है और यहाँ पे है कितना 200%, तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये कितना हो गया 210%। 210% को इधर साइड लेकर के आ जाएंगे, 260% में से माइनस करेंगे कितना परसेंट बच गया, 50%। इस वाली वैल्यू को उधर साइड ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, कितनी होगी 2500 रुपये। अब ये क्या बोल रहा है कि एक फ़ोन का लागत मूल्य क्या था। एक फ़ोन का लागत मूल्य कितना था 100%, 50% की वैल्यू कितनी है 25 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगा। डबल यानी कि कितना हो गया अपने पास में 5000 रुपये। तो 5000 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने कुछ सेब 100 रुपये से 41 के भाव में खरीदे, यानी कि 100 रुपये के अंदर उसने कितने सेब खरीदे, 41 सेब। तो एक के सेब की प्राइस कितनी होगी 100/41 रुपये। अब ये क्या बोला कि 64% लाभ कमाने के लिए उसे 60 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने पहले आपको बताया था। देखो पहले तो इसको एक बार देख लेते हैं कि इसे लाभ कितना प्राप्त करना है, 64%। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 164/100। ये इसकी जो विक्रय मूल्य है उसकी कीमत होनी चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है कि उसे 60 रुपये में कितने सेब बेचने पड़ेंगे। तो देखो ऊपर की तरफ जो होती है वो होती है अपनी वस्तु की वैल्यू, यानी कि एक तरीके से रुपया, और नीचे की तरफ जो होगी वो क्या होगी, उस वस्तु की संख्या। क्या होगी, वस्तु की संख्या। अब देखो इसे एक बार कैलकुलेट करते हैं, 100 से तो 100 बार कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और 164 को 41 से काटते हैं, कितने बार कट जाएगा 4 बार। अब ऊपर रुपए कितने करने हैं, 60 रुपये करने हैं, तो ऊपर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो 15 चौक 60 हो जाएगा। तो नीचे इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 15 से। तो ऊपर तो कितना आ गया 60 आ गया, और नीचे के साइड कितना आ गया 15 आ गया। तो इसमें 60 रुपये के अंदर उसे कितने सेब बेचने पड़ेंगे, 15 सेब बेचने पड़ेंगे। तो 15 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि उसे कितने सेब बेचने पड़ेंगे, 60 रुपये के अंदर 15 सेब उसको बेचने पड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि रिंकू ने 840 क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ पर सोनू को बेचता है। यानी कि 840 रुपये की तो जो वस्तु थी
उसे 10% लाभ यानी कि 110/100 में सोनू को बेच दिया। अब सोनू ने इसे रॉकी को बेचा लेकिन 5% की हानि पर। तो रॉकी को इसने कितने में बेचा? 95% पर। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 95/100 में। तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? इसे कैलकुलेट कर लेंगे, सीधी अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो एक जीरो से तो एक जीरो काट देते हैं, इस जीरो को इस जीरो से काट देते हैं। और कुछ कट रहा है क्या? और अभी तो डायरेक्टली कुछ कट नहीं रहा है। इसे एक काम करते हैं, जो 95 है उसे 5 से काट देते हैं, ये 20 बार कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 19 बार हो जाएगा। अब देखो यहाँ से और कुछ कट रहेगा, ये 10 काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं 2 से 4 और 2 42। इसके अलावा और कुछ कट रहा है? अभी तो और कुछ कट नहीं रहा। 42 को गुणा करते हैं 19 से, कितना हो जाएगा? 19 दूना 38, हासिल की 3 और 19 4 कितना हो गया? 76, 76 और 3 79। और उसके बाद में ठीक है मल्टीप्लाई 11 में चल रहा है। अब 11 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं 8 और 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल की 1, ठीक है 7 और 1 8, 8 दूनी 16 1 17, हासिल की 1 और ये हो गया 8। और इसके अलावा और कुछ है? कुछ भी नहीं है। बटे में क्या है? 10 चल रहा है, तो यहाँ से हटाएंगे, एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 877.80। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक आदमी ने 2 मेज प्रत्येक 720 रुपये में बेची। उससे पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि प्राप्त हुई। तो ज्ञात करो पूरे सौदे में कुल हानि या लाभ कितना हुआ है, और वो रुपए के अंदर कैलकुलेट करवा रहा है। तो देखो अगर किसी भी वस्तु को सेम प्राइस पर या विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है और उसका जो परसेंटेज जो है क्या नाम से प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के ऊपर अगर सेम होता है, तो उस केस में हमेशा और हमेशा हानि होती है। और हानि कितनी होती है? हानि होती है R²/100। तो R² कितना है? 20। R की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू 20/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, कितना बच गया? 4%। तो 4% की क्या हुई? इसे ओवरऑल हानि हुई। अब देखो हानि होती है तो यहाँ पे क्या है कि यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी? अगर हानि है तो 96% की, और 96% की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी दी हुई है? यहाँ पे दी हुई है 720 रुपये। तो 720 रुपये बटे में 96 मल्टीप्लाई में कितने कर देंगे अपन? 4% को। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसे कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा? यहाँ से इसे काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और ये कितना हो गया? 24 तिया क्या नाम से 72 और 0। अब यहाँ पे देखो एक वस्तु के ऊपर 30% था, तो ओवरऑल जो दोनों का हुआ वो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, क्योंकि दो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 720 इंटू 2। तो 720 इंटू 2 ओवरऑल जो उनका टोटल विक्रय मूल्य है वो जाएगा, और उसके ऊपर जो टोटल जो हानि होनी है वो कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 30। तो ये कितनी वैल्यू निकल करके आ जाएगी? ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 60 रुपये की। तो इसकी हानि कितनी होगी? 60 रुपये की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 200 रुपये वाली एक वस्तु को 25% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य 250 रुपये हो जाता है। मान लो कि कोई वस्तु है 200 रुपये की है, और उसे कितनी भी अगर हानि होती है तो उसकी वैल्यू ये बताओ मुझे कि ज़्यादा होगी या कम होगी। इसकी वैल्यू हमेशा अपनी जो क्रय मूल्य है उससे क्या होगी? कम होगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि उसका मूल्य होगा 250 रुपये यानी 250 रुपये। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है ये इसका जो ऑप्शन है, ये सेंटेंस है वो क्या है? वो गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य 56.25 रुपये है और लाभ उसके ऊपर है 20% है, तो उसका विक्रय मूल्य 67.50 रुपये होगा। तो देखो इसे एक बार कैलकुलेट कर लें दूसरे सेंटेंस को। दूसरे सेंटेंस में 56.25 तो इसका क्रय मूल्य है। अब ये बोल रहा है कि इसे लाभ कितना हो रहा है? 20%।
तो देखो इसका 10% कितना होगा, 5.625। तो इसे कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, वो हो जाएगा इसका 20%। तो वो 20% कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 50, ये हो जाएगा 12 हासिल की 1 और 10 और 1 11, यानी कि 11.25। 11.25 को इसे में ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.50, 7 और 1 6, 67.50 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यानी कि ये जो सेंटेंस है ये तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोला, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% हो, यानी कि जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य का 96% है, यानी विक्रय मूल्य कितना है 100% है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 96 में। तो ये क्या बोला, लाभ 4% होगा। 4% नहीं होगा ये, बल्कि इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा कैसे होगा, देखो जो लाभ है वो कितना हो गया 4, लेकिन 4 किस पे होगा 96 पे, तो 4/96 इंटू 100, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 पॉइंट प्लस में कुछ वैल्यू आएगी। तो 4 पॉइंट प्लस में कुछ वैल्यू आएगी, तो जो लाभ है, लाभ क्या होगा 4% से ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन इसका, ये जो सेंटेंस है ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट जो है वो क्या बोला है कि क्रय मूल्य बराबर में 100/100 प्लस लाभ परसेंट मल्टीप्लाई 100, ये एकदम सही है। इसे अगर समझ में इस तरीके से नहीं आ रहा तो इसे देखो दूसरे तरीके से देखते हैं। सपोज करते हैं कि कोई वस्तु है वो 100 रुपये की है और उसके ऊपर जो क्या नाम से लाभ है वह X% हो रहा है, तो उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कैसे कैलकुलेट करेंगे, विक्रय मूल्य होगा 100 इंटू 100 प्लस X/100। ये क्या था, ये विक्रय, ये था अपना क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस में X/100, तो क्रय मूल्य बराबर में क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे में क्या है 100 प्लस में X। यही तो ये चीज़ दे रहा है, बस इसने क्या काम कर दिया कि ये जो वैल्यू है इसको ले गया इधर की साइड, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी उल्टी, यानी कि 100 अपॉन में 100 प्लस में X, और X क्या है अपना, X अपना लाभ है। तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये जो सेंटेंस ये सही हो जाएगा। तो इसमें से कौन कौन सा है, केवल 2 और 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु को 680 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 426 रुपये में बेचने पर हुई हानि के समान है। क्रय मूल्य के 50% का आधा ज्ञात कीजिए। देखो 680 है, उसमें कुछ लाभ हुआ है, तो अगर उस लाभ को अगर मैं उसमें से हटा देता हूं तो उसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। मान लेते हैं लाभ x है, तो इसमें से घटा दिया x, तो ये आ गया अपना क्रय मूल्य। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि 426 रुपये में उसने बेचा, 426 रुपये में बेचा, लेकिन उसे कुछ हानि हुई। तो हानि हुई और वो जो हानि है वो लाभ के बराबर है, तो यानी कि अगर इसमें हानि को अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, उसके क्रय मूल्य के बराबर। दोनों की वैल्यू है समान, तो दोनों को मैंने करार दिया बराबर। अब देखो x को उधर की साइड लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 426 को अगर इधर की तरफ लेकर के आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 426। इससे अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और उसके बाद में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये कितना होगा 254। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल करके आएगी, तो x की वैल्यु कितनी निकल करके आ जाएगी, 254/2, तो यानी कि 1, 2 और 7 कितनी आ गई, 127 रुपये। अब देखो 426 है, उसमें मैं 127 जोड़ दूं, या 680 है उसके अंदर से 127 में घटा दूं, तो दोनों ही से क्या निकल के आ जाएगा, अपना क्रय मूल्य। तो 426 में से अगर मैं 127 से जोड़ देता हूं तो ये क्रय मूल्य निकल करके कितना आ जाएगा, 5 और 1 5, कितना हो गया 553। 553 क्या हो गया, अपना क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 553 का 50%
का आधा कितना हुआ। अब देखिए इसे कैलकुलेट करते हैं, 100 को 50 से काटते हैं कितनी बार, 2 बार। नीचे कितना हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। 4 का भाग देते हैं 553 में, तो 553 में कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4। यहाँ पे कितना बच गया, 1 हासिल की, 4 तिया 12, फिर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, फिर 8 चौक 32 हो जाएगा। यहाँ पे फिर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 पंजे 20, यानी कि 138.25। 138.25 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए के अंदर अपना 138.25 है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचता है, उसे 10% की हानि होती है, यानी कि 900 रुपये जो है वो उसके 90% के बराबर है। तो 12% लाभ अर्जित करने के लिए उससे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, यानी कि इसे लाभ कितना अर्जित करना है, 112, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 112 में, तो सिंपल सा है। अब आगे क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो 1 जीरो से 1 जीरो करी, 90 को 9 से काट दे कितनी बार, 10 बार, 1 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, कितना हो जाएगा अपना 1120। 1120 कौन से हैं, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं आगे अपना कोई क्वेश्चन है क्या। देखें आगे अपना कोई क्वेश्चन है नहीं, तो अपना जो क्लास है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हमने लगभग सारे टॉपिक्स जो इससे रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम टाइप्स जो पॉसिबल है वो हमने लगभग कवर कर लिए हैं। आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे एक नया टॉपिक शुरू करने की, और मोस्ट प्रोबेबली इससे मिलता जुलता जो आगे का है कनेक्टिंग टॉपिक वो एक एवरेज रहेगा। एक बार देखो दोस्तों, अभी हाल ही में एक स्टूडेंट आया था मेरे पास में, वो बोल रहा था कि सर मुझे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा जो सजेशन है वो उसको ये रहा, और मैं आप सभी को ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि देखो आपके पास में अभी पढ़ने के लिए एक अच्छी उम्र है, अच्छा टाइम है, और ये जो टाइम है हो सकता है इसकी वैल्यू आपको अभी मालूम ना चल रही हो, ये वैल्यू आपको ये जो टाइम निकलने के बाद में है इसकी वैल्यू से आपको मालूम चलेगी कि एक्चुअली में हमने कौन सा टाइम गंवा दिया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी को कि आपके पास में हाल फिलहाल जो प्रायोरिटी पे है वो कोई सा भी काम नहीं है, और इसी चीज़ को आप प्रायोरिटी पे रखो। आपका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि पढ़ना है, सोना है, पढ़ना है, सोना है, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं है। जो आपकी जो बेसिक दिनचर्या की जो चीज़ें हैं वो काम करो, खाओ पियो थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश भी करो, लेकिन जितना भी टाइम है आप पढ़ाई को दे सकते हो उससे ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो टाइम है यही टाइम आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा। और फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, आप एज ए एम्प्लॉयर ही रहना चाहते हो, एम्प्लॉय रहना चाहते हो, या किसी ऑफिसर ग्रेड पे जाना चाहते हो, यही आपका टाइम डिसाइड करेगा। तो इस टाइम को जितना आप खपा सकते हो पढ़ाई के अंदर उतना खपाना शुरू कर दो, क्योंकि यही जो टाइम है वही आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद है आपको जो आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।